अब शांति से समझना रे श्रीकांत, सुनो 20 मिनट शांति से। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सुनो भोला। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अगला टॉपिक क्या है सर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसका यूज कहाँ है भोला, बहुत खतरनाक यूज है अध्याय सोना। आप 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, वहां पे बाबू आपको आ जाएगा बड़ा सा प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में आएगा इक्वेशन बनाने के लिए 2x+3 बराबर कह देगा 4। इक्वेशन बनाओ। अब कहेगा यहां से x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे सर, है ना। तो यहाँ x की वैल्यू बाबू जिस तरीके से निकालेंगे उसी तरीके का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना। ठीक सर। तो पहले हमरा ये बताइए सर, इक्वेशन होता क्या चीज है, पहले हम ये जानेंगे तब ना इक्वेशन क्या होता है, तब ना उसके बाद लीनियर सीखेंगे। ठीक। तो पहले इक्वेशन का मतलब समझो। देखो भोला, अलजेब्रा में क्या होता है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, इक्वेशन होता, आइडेंटिटी होता, 3 टर्म होते हैं, है ना बाबू। ऋषिकांत ऑन करो बोला। अलजेब्रा में मेरे लाल एक टर्म आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। समझते चलना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन आएगा मेरे लाल। अलजेब्रा से तो अलजेब्रिक वर्ड जोड़ भी सकते हो। अलजेब्रिक क्या होगा बाबू मेरे, इक्वेशन होगा, है ना। हाँ सर। और एक होता है मेरे लाल अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है ना। बहुत सारे बच्चे को बाबू नहीं मतलब होता, इस सब का बारे में पता नहीं होता, आइडेंटिटी, है ना। ठीक। अलजेब्रिक आइडेंटिटी वगैरह क्या होता है बहुत सारे को न पता होता है, समझना है। उत्कर्ष सिन्हा वीडियो ऑन करो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं सर, तो आपको शुरू में बताया मेरे लाल, कोई भी वेरिएबल वगैरह बाबू अगर प्लस माइनस साइन वगैरह से कनेक्टेड वगैरह है तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना मेरे लाल। एक्सप्रेशन किसको कहेंगे बाबू, कोई नंबर है मेरे लाल, इसके साथ कोई वेरिएबल लो वेरिएबल ABCD से लेकर जेड तक, है ना, XYZ ले लो मेरे लाल। तो यही क्या हो गया, एक अलजेब्रा का टर्म हो गया। इसी को बाबू एक प्लस माइनस से कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, वो सब सारे सारे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह। अरे कुछ नहीं करो, वेरिएबल ले लो, नंबर ले लो, प्लस माइनस से कनेक्ट कर दो, आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा बाबू। ठीक। ऊपर क्या देख रहे हो अदिति, अदिति उधर ही क्लास चल रहा है। इक्वेशन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता मेरे लाल। अगर कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरे लाल, समझना, कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाबू इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर दो। जैसे मान लो एक, है ना, इक्वल टू साइन है बाबू, तो इधर भी एगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ले लो, इधर भी ले लो, है ना। तो आपको बाबू बताए थे बाबू, कोई सिंगल टर्म भी है तो उसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसको बाबू 7 × x⁴ लिख सकते हैं ना, है ना। तो अगर कोई भी बाबू दूगो अलजेब्रिक टर्म मेरे लाल किससे कनेक्टेड है ना, इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है। अभी तक आपने बाबू फैक्टराइजेशन पढ़े, फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना बाबू, तो वहां पे इक्वल टू साइन आपको नहीं आया, जैसे x² + 6x + 5। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू साइन नहीं ना है, नहीं है। अगर इसी बाबू एक्सप्रेशन में मेरे लाल इक्वल टू साइन कनेक्ट कर दो, क्या कनेक्ट कर दो, इक्वल टू साइन लगा दो। इक्वल टू साइन के इधर इधर कुछ नंबर लिख दो, जो इच्छा वो लिख दो, 1 2 3 4 0 1 2 3, है ना। तो यही एक्सप्रेशन मेरे क्या बन जाएंगे, इक्वेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे को बाबू इक्वेशन का मतलब ही नहीं समझ में आता है। इक्वेशन कुछ ना होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह है मेरे लाल, उसमें इक्वल टू साइन लगा दो। इक्वल टू साइन लगाएगा तो इधर कुछ लिखेगा तब ना डिफाइन होगा, इसे हवा में लगा देगा। इक्वल टू साइन लगा दो मेरे लाल, और इधर कुछ नंबर वगैरह वेरिएबल चाहे बाबू, है ना, कुछ इधर इच्छा है लिखने का लिख दो। तो यदि दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे लाल इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है
तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ऋषिकांत बेचारा इतना 8 में आ गया, बेचारा को भी पता नहीं। यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कनेक्टेड है ना, इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। हाँ सर। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी किसको कहते हैं, है ना, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो और डिटेल से बताएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी बाबू इक्वल टू साइन कनेक्टेड होता है ना। अब इसको डिटेल से बनाएंगे बताएंगे तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। जैसे समझो अलजेब्रिक इक्वेशन बाबू और आइडेंटिटी, है ना। ठीक सर, हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। जैसे बाबू x प्लस मान लो 2 बराबर 4 है, ठीक है ना सर। तो ई भी एगो अलजेब्रिक टर्म सर, इधर भी एगो टर्म है। दो गो टर्म बाबू, दो गो टर्म अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो इसको क्या कहेंगे, है ना, इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू मेरे, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक समझना। आई सर, ऐसे अगर हम लोग लिख देते ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, म्यूट करो जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां भी तो सर इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है। इक्वल टू साइन के इधर भी एगो टर्म है, इक्वल टू साइन के इधर भी एगो टर्म है। हाँ, लेकिन ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। और ये क्या है सर, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये आपका इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है। कैसे, हमारा ना पता चला, समझो। ये आपके क्या है मेरे लाल, फॉर्मूला है। ए प्लस देखो ई वाला, है ना, आई सब फॉर्मूला ना मेरे लाल। तो जितने भी फॉर्मूला होते बाबू वो आइडेंटिटी होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। कैसे सर, समझना है ना। जैसे ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है। ऋषिकांत समझते चलना। तो इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे ये कह रहा है बाबू मेरे कि x की वैल्यू बाबू, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे कि जिसमें दो ऐड करने पे 4 आ जाए। यहाँ x की जगह अपना कोई एगो मान बताओ बाबू जिसमें दो ऐड करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। x की जगह क्या रखेंगे सर, क्या करा कि 2 में क्या ऐड कीजिएगा, प्लस ना है। 2 में क्या ऐड कीजिएगा बाबू कि ऐड करने पे 4 आ जाए। तो हम लोग 2 में क्या ऐड करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे सर, 2। 2 + 2 मेरा क्या, 2 + 2 मेरा कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह बाबू 2 रखेंगे और उसमें बाबू 2 ऐड करेंगे, 4 होगा। ठीक सर, समझ में आ गया बात। अब ये बताओ, यहाँ पे जो बाबू x की वैल्यू है, क्या 2 के सिवा कोई और वैल्यू पॉसिबल है, सोचो सोचो। 2 के सिवा यहाँ x के और कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसमें 2 ऐड करने पे 4 हो जाए, है हिम्मत तो बता। -6। है, या वो -6 बोला, तो -6 + 2 4 होता है? -6 + 2 भला 4 होता है ना। -2 देखो प्लस, अरे -2 बाबू हद करता है जी, शांति सुनो। यहाँ पे बाबू मेरे x के सिवा बाबू, x के जगह पे बाबू 2 के सिवा और कोई ऐसा वैल्यू नहीं पॉसिबल हो सकता जिसमें 2 ऐड करने पे 4 होगा। एक्स के सिवा यहाँ पे एक्स का सिर्फ एक को वैल्यू पॉसिबल है, क्या है, ओनली 2। यहाँ पे 4 भी, 6 भी रखोगे, 6 + 2 8 हो गया। -6 रखते हैं सर, तो -6 आए, ये तो 2 फिक्से है। तो -6 + 2 कितना, 4, -4, है ना। ठीक, तो यहाँ x के बाबू सिर्फ ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है ना। एक्स का बाबू यहाँ पे बाबू 2 के सिवा ऋषिकांत और कोई वैल्यू नहीं हो सकता जिसमें 2 ऐड कीजिएगा 4 हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू ये जो इक्वेशन है इसका क्या है भोला, एक ही सॉल्यूशन है ना। इसके सिवा एक्स का और कोई वैल्यू पॉसिबल होबे ना करेगा जिसमें 2 ऐड करोगे मेरे लाल और 4 हो जाएगा 2 के सिवा। तो जिस इक्वेशन, अलजेब्रिक बाबू इक्वेशन का भोला है ना, इक्वेशन का क्या होता है, एक फिनाइट वैल्यू होता है। पावर यहाँ 1 है तो एक वैल्यू आएगा, 2 रहेगा तो 2 वैल्यू आएगा, समझो।
लेकिन यहाँ पे बाबू आप ए बी का वैल्यू कुछो रखो दोनों साइड में। ए का वैल्यू 1 रखो, बाबू बी का वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, है ना, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ भी ए के वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 रखोगे, सोल्व करोगे तो इधरों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ ए बी का बाबू बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, है ना, दोनों साइड रखोगे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का बाबू बहुत सारा मान पॉसिबल हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक्स का सिर्फ एक के गो मान पॉसिबल होगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। और ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। बात समझो, ए बी की वैल्यू रखो ना, जो यहाँ मान लो 2 2 रखेगा तो 2 2 इधर भी रखो और वही चीज 2 2 इधर भी रखो, सोल्व करो, है ना, जितना इधर आएगा उतना उधर आएगा। 5 5 ए की वैल्यू 5 रखो, बी की वैल्यू 5 रखो, इधर भी ए की वैल्यू 5 रखो, बी की वैल्यू 5, सोल्व करो दोनों साइड, हमेशा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं, एक्स की वैल्यू 4 रखो ना, 4 + 2 6, ये वाला बराबर नहीं आया, है ना। तो इक्वेशन आइडेंटिटी में यही अंतर होता है, दोनों में तो इक्वल टू साइन रहता ही रहता है, लेकिन इक्वेशन में मेरे लाल एक्स की फिनाइट वैल्यू आते हैं, 2 गो आएगा सोल्यूशन, 3 गो 4 गो 5 गो फिनाइट आएंगे। लेकिन यहाँ पे बाबू ए बी का बाबू बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना मेरे लाल, A + B के होल स्क्वायर, A - B के होल स्क्वायर, A² - B स्क्वायर, A + B के होल क्यूब, जितने फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले मेरे क्या बनेंगे, आइडेंटिटी बनेगा, जितना भी फॉर्मूला है बाबू, है ना। अब फॉर्मूला के छोड़ के बाबू जो भी बाबू है वो सब सारे के सारे क्या बनेंगे, इक्वेशन बनेंगे। समझना है बात को। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, हमारा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वही लिखा हुआ, एन इक्वेशन कैन बी डिफाइन एज अ स्टेटमेंट बाबू सपोर्ट द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। अगर दो गो एक्सप्रेशन है, बोला किससे कनेक्टेड है, इक्वल टू साइन से, इक्वलिटी मतलब इक्वल टू साइन से, एगो इधर एगो इधर, एगो इधर एगो इधर, एगो इधर एगो इधर, तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, हाँ। है ना। यही आपको करना होता। डिफिनीशन सर समझ में लगाइए आया, स्टार्ट। डिफिनीशन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन समझना, ये क्या होता है बोला मेरा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, इक्वेशन है, सारे के सारे क्या है, इक्वेशन है ना बोला। हाँ सर। आगे क्या बाबू, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये क्या होता है बाबू, है ना, ये दो गो वर्ड सीखना है आपको, है ना। हाँ सर, ये दो गो वर्ड आपको क्या करना बाबू, सीखना है। नेक्स्ट मेरे ला, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है बाबू, इसको समझना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे समझो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना। आया डिफिनीशन तो समझ में, अच्छी बात है ऋषिकांत, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेते। जैसे x + 1 बराबर बाबू 2, है ना, समझना। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ सूर्यांश, वीडियो ऑन करो जी सूर्यांश। सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ भोला मेरा ऋषित, है ना, कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे जिसमें 1 ऐड करने पे 2 आ जाए। x की जो वैल्यू यहाँ पे रखोगे जिसमें 1 ऐड करो बाबू, तो 1 ऐड करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो x का जो वैल्यू होगा वही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब क्या, यहाँ पे x का क्या वैल्यू रखिएगा, अपने मन से x की वैल्यू क्या रखेगा जिसमें 1 ऐड करोगे और 2 आ जाए, तो x बराबर क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे। 1 + 1, x के जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना, 2। तो यही जो x बराबर 1 हुआ बाबू, यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। x बराबर 1 क्या हो गया मेरे लाल, इज ए सॉल्यूशन हो गया। समझना है, ठीक सर, इतना आसान है। हाँ मेरे लाल, इतना आसान है ना। नेक्स्ट समझना बाबू मेरे,
बाद में डिफाइन करते हैं, पहले समझाते हैं। जैसे क्या मेरे लाल, मान लो बाबू x माइनस 6 बराबर बाबू 8 है ना, या 2 ले लो। तो कह रहा बाबू x की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखोगे जिसमें 8 घटा दो, और घटाने के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। जो x की वैल्यू रखोगे ना भोला और भोली, वही ये क्या कहलेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सोचो ऋषि कांत ऋषि, x की जगह यहाँ क्या रखेंगे जिसमें 6 घटा दो, है ना, घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x बराबर क्या रखेंगे सर, x बराबर 8 रखेंगे सर। 8 माइनस 6 कितना, 2। ये 2 आ रहा है ना, हाँ। तो यही x बराबर 8 मेरा क्या हो जाएगा, इज ए सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, अभी आपको हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशन का मतलब बता रहे हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे सर, आगे सिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको सॉल्यूशन का मतलब बता रहे हैं, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे। आए सर, जैसे क्या बाबू मेरे, है ना, जैसे x माइनस बाबू 10 बराबर 0, है ना। तो कह रहा भोला मेरा, क्या कह रहा बाबू मेरे, है ना, कि x की वैल्यू क्या रखोगे आदित्य प्रकाश। इसको तो शैतान एकदम बीपी गार्जियन का सब कदम हाई कैले दम है। वीडियो ऑन करो जी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे सर, जिसमें 10 सब्ट्रैक्ट करो और रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो रखोगे बोला, और उसमें 10 घटाने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक्स का जो वैल्यू होगा ना समीक्षा, वही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक्स बराबर कितना रखेंगे सर, 10। अरे एक्स की जगह यहाँ 10 रखो ना जी। 10 - 10 कितना, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो जो x बराबर यहाँ पे 10 रखा, ये कहाँ से निकाल रहे, अपन कॉमन सेंस से, अपन दिमाग से, कि x की जगह क्या रखो जिसमें 10 घटाने पे 0 आ जाए, तो 10 है ना रखोगे। इसके सिवा कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। 10 के सिवा यहाँ पे आप कोई वैल्यू है तो बोलो जिसमें 10 घटाने पे 0 आ जाए, कभी ना होगा। x के यहाँ 10 के सिवा कोई वैल्यू है ऐसा आप लोग के दिमाग में जिसमें 10 घटाने पे 0 आ जाए, कभी ना होगा सर। रहेगा तो बताना कभी, है ना। ठीक सर। तो x बराबर 10 मेरा क्या हो गया बाबू, इज ए सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इज ए सॉल्यूशन हो गया। किसका सर, इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन का, है ना। तो सॉल्यूशन होता क्या चीज है सर, तो x का वह वैल्यू होता है मेरे ला, जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब, है ना, इसमें x की वैल्यू रखोगे और जो इधर वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा। यही सॉल्यूशन होते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, सीखेंगे समझेंगे, है ना। हाँ सर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेरे लाल, द वैल्यू ऑफ ये वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ, लिखो भोला मेरा, लिखिए मेरे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू that satisfy the equation, that satisfied babu, that satisfied the equation, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब बाबू एक्स की वैल्यू रखने पे आर एच एस, अभी एल एच एस आर एच एस भी बताइए देते बोला, है ना। इसी को क्या कहते हैं बाबू मेरे, सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट बोला ऋषित, है ऋषित। लिखिए बाबू, आगे बताते भोला मेरा। देखो मेरे लाल,
देखो बाबू क्या है काव्या। डन सर। डन सर। नेक्स्ट बाबू, वेरी गुड बाबू, आगे समझना है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसको थोड़ा सा बताते बाबू। फिर लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। कहाँ हो जी? क्या बाबू? नाटक कीजिएगा, क्लास कनेक्ट कई बार कनेक्ट किया जी नहीं हुआ रहा है। वाईफाई लगा हुआ है ना जी, कनेक्ट करो। शैतान कनेक्ट नहीं हो रहा, झूठ भी बोलता है। नेक्स्ट बाबू कनेक्ट करो जल्दी जी गणेश, इसको कनेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट मेरे लाल, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको थोड़ा सा समझ लो, है ना। जैसे भोला मेरा तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा मेरे लाल, है ना। एक्स का वह वैल्यू बाबू, है ना, जहां पे यहाँ इस साइड रखने पे एक्स की वह वैल्यू बाबू यहाँ पे रखोगे वही क्या आ जाएगा, इधर वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब RHS वाला आ जाएगा। मतलब क्या सर, है ना, आपको LHS RHS का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन में बहुत यूज होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये क्या होता है सर, है ना। इसको थोड़ा सा बाबू कहीं नोट्स करके लिखा देते भोला साइड में बाबू ऋषिकांत। जैसे मान लो बाबू मेरे, है ना, इधर बाबू नोट करके कॉन्सेप्ट करके या नोट करके भोला लिख लेंगे भोला मेरा। जैसे मान लो x प्लस बाबू, है ना, 3 बराबर कितना है, 4 है, ठीक। तो इक्वल टू साइन के इधर आप क्या करना, यहाँ पे इक्वल टू साइन पे खड़ा हो जाना, ठीक। मुंडी किधर करोगे, ऐसे नाक इधर करके बोर्ड की ओर इक्वल टू साइन पे खड़ा हो जाओ। तो ये राइट हैंड इधर जा रहा है, अरे इक्वल टू साइन पे बाबू खड़ा हो जाओ। फेस किधर करोगे, आगे, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फेस अंदर करके ऐसे करके खड़ा हो जाओ। तो राइट हैंड मेरा ये वाला राइट हैंड है, इधर जा रहा ना, इक्वल टू साइन पे खड़ा होंगे तो राइट हैंड इधर जाएगा ना। तो इधर वाले जो भी टर्म रहेंगे इक्वल टू साइन के इधर, इसको कहा जाता है RHS कहा जाता है। बात समझ में आता है। इक्वल टू साइन पे नाक बोर्ड में इधर करके खड़ा हो जाता है, हाथ राइट हैंड इधर जाएगा, तो इक्वल टू साइन के इधर जो भी टर्म रहेंगे उसको राइट हैंड साइड वाला टर्म कहा जाएगा। इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड आएगा, इधर क्या आएगा भोला मेरा, लेफ्ट हैंड, तो इसको कहेंगे LHS वाला टर्म कहेंगे। मतलब क्या सर, है ना, मतलब ये मेरे लाल, ये वाला जो टर्म होगा इधर वाला, ये होगा LHS साइड। कौन सा साइड, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड बाबू, है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है, LHS को लेफ्ट हैंड साइड बाबू, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू टाइम पे जाके खड़ा हो जाओ, राइट हैंड बोर्ड, नाक बोर्ड में अंदर करना। हाँ सर, इधर वाला टर्म क्या कहलाएंगे, RHS कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, RHS कहलाएंगे। इधर वाला क्या कहलाएंगे, RHS कहलाएंगे। मतलब क्या सर, राइट हैंड साइड। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड कहलाएगा। समझा बाबू ऋषिक, है ना। तो इक्वल टू साइन के इधर वाला जो भी टर्म रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला कहेंगे, इक्वल टू साइड के इधर जो भी टर्म रहेगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। तो इक्वेशन होता क्या चीज है, एक्स की वैल्यू LHS में धरो, एक्स की वैल्यू यहाँ LHS में धरो, वो RHS के बराबर हो जाएगा, है ना, यही होता। तो इसको लिख लो, है ना। इक्वल टू साइन के इधर वाला जो भी टर्म रहेगा सारा LHS, इक्वल टू साइन के इधर जो भी टर्म रहेगा सबको RHS कहोगे। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं मेरे लाल। हाँ नेक्स्ट मेरे लाल, हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है कि नहीं री सर, है ना। लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर,
इक्वेशन का मतलब समझा दिए, सॉल्यूशन का मतलब समझा दिए, है ना। लीनियर इक्वेशन, है ना भोला। हाँ सर। तो लीनियर किसको कहेंगे सर? पहले बेसिक बेसिक टर्म विराज बाबू क्लियर रहेगा तब ना समझेंगे जी। स्कूल वगैरह में आप लोग पढ़ोगे तो डायरेक्ट बाबू क्वेश्चन बताओ जी, ऐसे करके x+3 बराबर बाबू 2, एक्स की वैल्यू इधर लो तो 2 - 3 बराबर एक्स की वैल्यू -1। 4 5 गो क्वेश्चन करवा के खत्म, जय श्री राम, हो गया चैप्टर खत्म भोला मेरा। ऐसे ही होता है स्कूल में, आप लोग पढ़वे करते भोला, आप लोग से ज्यादा स्कूल कौन पढ़ा है ना भोला। स्कूल में ऐसे ही होता है, इक्वेशन का बाबू चैप्टर शुरू किया जाएगा, बेसिक उसिक टर्म कुछ नहीं सिखाया जाएगा, खत्म। इसलिए बच्चा सबका क्लियर ना हो पाता। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे सर? इक्वेशन समझ गए है ना। लिखो समझाते बाबू। एन इक्वेशन बाबू लिखो समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। इन विच द हाईएस्ट पावर, बैठल नहीं मन लगता है जी। हाँ सर। इन विच द हाईएस्ट पावर, इसको नोट करके लिख लेना बोला। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ आपको थोड़ी बोल रहे बाबू, ये सब बाबू तूसा उषा को बैठे हुए नहीं मन लगता कि नहीं तूसा। अब ये से आ गई बाबू। एन इक्वेशन इन विच बाबू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज बाबू 1। पावर का हाईएस्ट वेरिएबल कितना रहे आराध्या सोनम? 1 रहे। इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। इज बाबू, समझ में आ रहा है इसका? ए बोली इसका यस सर, ये तो मेरे को आता ही है। आता है तो सीखो। इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, बुक ले आई बोली। यस सर, पर यहाँ पे नहीं है, वो तो बीकानेर में। बुक को ओपन करना बोली। जैसे क्या मेरे लाल, 6x+6 बराबर बाबू कितना? 7। तो सर कल वेरिएबल का ना, मतलब परसों। क्या बाबू, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है सर इसमें? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स वाई जेड का क्या होता है? वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर, देखो 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बाबू कितना है सर? 1 है ना। हाँ सर। ठीक। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते सर। भी है क्या? बोलिए सर। अरे वो बच्चा पढ़ना चाह रहा था। किस क्लास में? छोटा बच्चा है, पाल पाल की जोड़ी। 4 से 5 मिनट देखिए, बात करवा दीजिएगा और क्या, नहीं तो। लाइन पर हम ले रहे हैं, ठीक है बात करेंगे। ठीक है सर। 7x, बोलिए। हेलो।
सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आप म्यूट है। इसमें बाबू क्या हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? 2 है बोला, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लिखो, समझाते हैं। सर आज कोई होमवर्क नहीं है? लिखो ना भोली, होमवर्क कैसे नहीं रहेगा बाबू? सर आज रहने दो, आज नया चैप्टर शुरू है। अच्छा लिखो इसको पहले। सर 2 क्वेश्चन तो दे दे। सर ब्लर हो रहा है। हाँ सर आज रहने दीजिए। शैतान अंतिम से लेट आया बउआ, कहता रहने दीजिए। आप आओ सर ना क्या बाबू, आपको तो पहले। कनेक्ट नहीं हो रहा था। सर अंतिम से लेट नहीं, अंतिम से जल्दी। हाँ सर मैं जल्दी आया हूँ। अंतिम से। लिखो बाबू मेरे, देखो समझाते जी, समझना बाबू मेरे। सर हाँ बाबू। सर देखिए आपको वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, जिसको नहीं जा रहा हम फोटो खींच के भेज रहे हैं बाबू मेरे। लिखो सर पहले इसको समझा। सर को लिखो। सर को रिकॉर्ड कर दिया ना, मेरे भाई को देखने में आसान होगा। सर लिख लिए। जल्दी। हाँ बाबू जल्दी लिखो, समझाते हो। फॉर बैच ईस्ट। देखो मेरे लाल, समझना इसको भोला मेरा। आ गया, वहां तो सुनाई दे रहा अभी। हल्ला नहीं। देखो बोला, आगे बाबू आपको लीनियर इक्वेशन समझना है, तो हमको कैसे पहचानेंगे सर कि लीनियर इक्वेशन है कि कौन सा है? तो क्या करेंगे आप भी सर बारी। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है जी, नेटवर्क आपको नहीं। हम लोग कैसे पहचाने बाबू कौन सा लीनियर इक्वेशन है सर, कौन सा क्वाड्रेटिक है? ठीक। तो बाबू वेरिएबल के पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? वेरिएबल का पावर, है ना। यदि वेरिएबल के पावर बाबू 1 रहे, वेरिएबल के यहाँ पावर क्या 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना मेरे लाल 1 है। तो जहां पे बाबू वेरिएबल के पावर 1 रहेगा, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे, है ना। आज जहां पे बाबू वेरिएबल के पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा, जैसे 1 है ना बाबू वेरिएबल का पावर, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। आए सर, वेरिएबल का पावर यहाँ हाईएस्ट पावर देखना, सबसे बड़का पावर, तो यहाँ सबसे बड़का पावर 2 ना है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक कहोगे। क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक। आए सर, वेरिएबल के पावर 3 हो जाएगा, x³ + 2x² अब प्लस मान लो 6 = 0 रहे, है ना। तो यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल के क्या है? 3 है। तो ऐसे इक्वेशन को कहेंगे क्यूबिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर किसको कहेंगे सर? तो आप लोग जब भी देखोगे मेरे लाल, जो भी वेरिएबल होगा उस पे पावर 1 रहेगा, 2 3 नहीं रहेगा। तो हमको यही सब अभी पढ़ना है, ये सब पावर 2 वाला पावर 3 वाला नहीं पढ़ना है। बात समझ में आता है ना। तो लीनियर किसको कहेंगे सर? जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल के पावर क्या 1 रहेगा, जैसे बाई बाबू +2 है ना। है ना बोला, ऐसे बाई +2 बाबू बराबर मान लो 4 रहेगा।
तो यहाँ वेरिएबल के पावर क्या 1 है ना मेरे लाल। तो जब जब वेरिएबल के पावर 1 रहेगा तो वैसे इक्वेशन को क्या कहोगे, लीनियर कहोगे। क्या कहोगे, लीनियर कहोगे, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन, इसी का हमको सॉल्यूशन पढ़ना बाबू। लीनियर इक्वेशन का क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना। तो आपको इक्वेशन का मतलब भी बता दिए, लीनियर का मतलब भी बता दिए, सॉल्यूशन का मतलब भी बता दिए। अब हम लोग कैसे निकालेंगे सर, वो सीखेंगे। ये बेसिक होता है। अब एक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो उसका तरीका होता है लॉलीपॉप टाइप का, एकदम इजी इजी होता है ना। वर्ड ऑफ द डे लिख लेते बाबू कि नहीं देती, नेक्स्ट मेरे ला, है ना, हल्ला नहीं जी। वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ द डे बोला मेरा। होमवर्क बाबू कुछ पढ़ाएंगे तो होमवर्क रहेगा, आज तो समझाएं बाबू। वर्ड ऑफ द डे बोला, ऐसे लिखूंगी वर्ड ऑफ द डे। क्या कैसे लिखोगे, हाँ मैंने सही लिखा है ना। आज जैक ऑफ बाबू ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब क्या होता है सर, है ना। ए पर्सन, ए पर्सन हैविंग, ए पर्सन, म्यूट करो जी ये गुड ये सब शैतान। ए पर्सन हैविंग बाबू लिटिल नॉलेज लिखो, इसको सिखाते हैं समझाते हैं बाबू। ए पर्सन बाबू हैविंग भोला, हैविंग अ लिटिल नॉलेज, कौन सा नॉलेज, लिटिल नॉलेज बाबू। जिस पर्सन के बाबू नॉलेज कम होता है, KNOWLEDG, है ना, लिटिल नॉलेज बाबू ऑफ मेनी थिंग्स। जिस पर्सन के बाबू हर एक विषय का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, थोड़ा थोड़ा बाबू, डिटेल नहीं, वैसे पर्सन को हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना। जैक ऑफ क्या बाबू, ऑल ट्रेड्स, है ना। ए पर्सन हैविंग लिटिल नॉलेज बाबू ऑफ मेनी थिंग। जैसे मान लो बाबू, है ना, बहुत सारे ऐसे भोला टीचर है बाबू जिनको थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आता है, थोड़ा सा मैथ भी आता है, थोड़ा सा बायोलॉजी भी आता है ना। बहुत सारे ऐसे आदमी बाबू जो थोड़ा सा साइकिल भी बनावे चाहता है, मोटरसाइकिल भी थोड़ा सा बनाने ला जानता है, और चरचकियों थोड़ा सा जानता है बनाने के लिए, थोड़ा 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 थोड़ा। तो वैसे को क्या कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। क्या कहेंगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, है ना, छोटा छोटा। कि नहीं मेरे लाल, हाँ सर। टू किल, टू किल बाबू, टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, टू वर्ड्स बाबू विथ वन स्टोन। मतलब बाबू एक बाबू पत्थर से दो पक्षी का शिकार करना। ये सब बाबू याद रखना है आपको, है ना बाबू। मतलब इसका मतलब होता है एक तीर दो निशान। टू सर्व, इसका मतलब क्या होता है भोला मेरा, टू सर्व बाबू टू पर्पस एट वन टाइम, टू पर्पस एट वन टाइम, एक टाइम पे बाबू दो काम करना। जैसे मेरे लाल आप लोग कितना शैतान हो, थोड़ा सा बाबू पढ़ाई भी कर लेता है, थोड़ा सा पबजी भी खेल लेता है, थोड़ा सा फ्री फायर पढ़ भी रहे हैं सर, बात भी कर रहे हैं, तो एक साथ बाबू दो काम करना, एक तीर दो निशान। इसका, इस आइटम्स का यही मतलब है, एक तीर दो निशान, मतलब टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन बाबू, विथ वन स्टोन भोला, स्टोन लिखा हुआ। बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। कैसे होमवर्क गलत कर देती है सर अब, या अभी इसको बाबू इनेटरी आधा बच्चा को नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।